आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। बीपीएससी पेपर लीक का जो खुलासा हो रहा है, धीरे धीरे यह पता चल रहा है कि दाल में काला नहीं था, पूरा दाल ही काला था। आप समझिए, एक व्यक्ति शक्ति सिंह, जिसका कि राजनीतिक रसूख ऐसा था, जो पूर्व मानव संसाधन मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान शिक्षा मंत्री अशोक कुमार चौधरी के साथ उनका संलिप्तता था और गया के डीएम एवं अन्य कनीय पदाधिकारियों को अपने उंगली पे नचाता था। वो आप जिस दिन ये पेपर लीक हुआ तो कंट्रोल रूम का जो था, वो कंट्रोल रूम से रूम में चल रहा था पेपर लीक का खेल, और वो अपने एसी चैम्बर में आराम से जमे रहे। रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल सह बीपीएससी 67वीं परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के केंद्राधीक्षक शक्ति कुमार की गहरी पैठ प्रशासनिक महकमा में थी। कनीय अधिकारियों पर रौब झड़ना उनका आम बात था। 8 मई को बीपीएससी परीक्षा के दिन यहाँ पर तैनात स्टैटिक मजिस्ट्रेट सह परैया के सीओ निर्मल नाम का इनके घर के पास ही आवास है, इसलिए उनके ऊपर सख्ती का प्रभाव ज़्यादा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि डीएम की गोपनीय शाखा के कर्मी राजकुमार की मिलीभगत से शक्ति अपने मनमाफिक मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि कराता था। इससे पूर्व आपको बताते चलें कि गया के डीईओ राजदेव राम ने पूर्व डीएम अभिषेक सिंह पर आरोप लगाया है कि जो भी सेंटर बनता था डीएम के आदेश पर बनता था। हालांकि डीएम साहब ने खंडन किया है, कहा है कि ये पूरा व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है, उसमें डीईओ का प्रमुख भूमिका रहा है और जिस सेंटर पर आरोप नहीं लगे हैं उस सेंटर पर प्रक्रिया जारी थी। हालांकि इसमें डीईओ पर भी जांच कराने पर मामला साफ हो जाएगा। और ये राजकुमार के मिली भगत से मनमाफिक मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि कराता था ताकि अपनी मर्जी के अनुसार सारी सेटिंग कर सके। यही कारण है कि कॉलेज का अर्हता नहीं रहने के बावजूद, आप समझिएगा इस बात को, कि भ्रष्टाचार का यह आलम है, सुशासन का यह आलम है कि कॉलेज का जो भी क्राइटेरिया था, कोई जो अर्हता था, उसको नहीं रहने के बावजूद भी वह विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर बनाने में अरसे से कामयाब रहा। उसके रसूख को समझिएगा। समय से पहले प्रश्न पत्र का बंडल खोलने को मजिस्ट्रेट हो गए थे राजी। कंट्रोल रूम में चला था पेपर लीक का खेल। आरएसएस इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल चैम्बर के पास ही एक परीक्षा कंट्रोल रूम बनाया गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट शक्ति के इतने प्रभाव में थे कि प्रश्न पत्र का बंडल खोलने के लिए वो अपना हस्ताक्षर करने के बाद प्रिंसिपल के चैम्बर में अवभगत कराते रहे और कंट्रोल रूम से शक्ति ने पेपर लीक का खेल कर दिया। समय से पहले प्रश्न पत्र का बंडल खोलने को भी स्टैटिक मजिस्ट्रेट राजी हो गया। ईओयू का जांच का एक कोण यह भी है। जोनल मजिस्ट्रेट भी एक घंटा गायब रहे। प्रश्न पत्र पहुंचाने और उत्तर पुस्तिकाओं को कलेक्ट करने के जवाबदेही जोनल मजिस्ट्रेट तनवीर आलम की थी। इनके जिम्मे लालू मंडल कॉलेज व आरएसएस इवनिंग कॉलेज का परीक्षा केंद्र था। इन स्थानों पर लगातार मूवमेंट बनाए रखने के बजाय जोनल मजिस्ट्रेट डीएम की गोपनीय शाखा में 1 से 1.5 घंटा तक रहे, जहां सेंटर सेटिंग का किंग पिन राजकुमार मौजूद था। ईओयू से पूछताछ में भी शायद उन्होंने इसे स्वीकार किया है। प्रश्न पत्र पहुंचाने और उत्तर पुस्तिकाओं को कलेक्ट करने की जवाबदेही जोनल मजिस्ट्रेट तनवीर आलम की थी। इनके जिम्मे लालू मंडल कॉलेज व आरएसएस इवनिंग कॉलेज का परीक्षा केंद्र था। इन स्थानों पर लगातार मूवमेंट बनाए रखने के बजाय जोनल मजिस्ट्रेट डीएम गोपनीय शाखा में जमे रहे। अब समझिए इस बात को कि जब इन लोगों को रिमांड पर लिया गया, ईओयू की एसआईटी ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी शक्ति को 3 दिन की रिमांड पर लिया था। रिमांड अवधि में उसने सघन पूछताछ की गई थी। बताया जाता है कि शक्ति ने रैकेट के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। गया के अपने स्थानीय कनेक्शन के बारे में बताया कि वरीय कनीय अधिकारियों को लेकर अन्य सरकारी कर्मियों को अपने संबंधों को इस तरह कार्य में सहयोग के लिए उजागर किया है। ऐसे में अब ईओयू की एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ने लगा है। हालांकि अगर जांच का दायरा अगर बढ़ता है, चूंकि ईओयू बिहार सरकार के अंदर में काम करता है, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर में काम करता है, ईओयू अगर इस मामला को सीबीआई में दे दिया जाए तो बड़े
नेताओं का भी जो जो इसमें नेता संलिप्त हैं, और शक्ति कुमार का जिन नेताओं के साथ साठ काट रहा है, उठना बैठना रहा है, उन पर भी कांटे की कांटा घूम रहा है। और चूंकि पूर्व डीएम अभिषेक सिंह ने जो उनको लाइसेंस जारी किया था, वो लाइसेंस को वर्तमान डीएम त्यागराजन एसएम ने रद्द कर दिया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार का रिवॉल्वर पिस्टल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। निवर्तमान डीएम अभिषेक सिंह ने अपने स्थानांतरण के कुछ दिन पहले यानी दिसंबर 2021 में शक्ति को आर्म्स लाइसेंस निर्गत किया था। आर्म्स लाइसेंस से संबंधित विभिन्न संचिकाओं के अवलोकन के क्रम में शक्ति के आर्म्स लाइसेंस को डीएम त्यागराजन एसएम ने सुसंगत धाराओं के तहत रद्द करने का आदेश दिया है। इस पूरे बात को गहनता से समझिए कि किसी व्यक्ति का जब समाज में प्रभाव हो और जब सिस्टम में वो घुसा हुआ हो, और सिस्टम के जो बड़े जो लोग हैं जिनको समाज के ढांचा को बनाए रखना है, वैसे लोग के साथ मिल करके ये जो अपना भविष्य संवारने का जो युवा को जो बेरोजगारी है, और जो पढ़ाई लिखाई करके एक कमरे में रह करके संघर्ष करके बीपीएससी परीक्षा में बैठते हैं ताकि वो इसमें सम्मिलित हो सकें और पास करके देश का सेवा कर सकें, वैसे लोगों के भविष्य पर प्रश्न लगाने का काम करता है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाने की जरूरत है, और जो नेता और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज़ के लिए।